की है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जो वोट मिले वो आरजेडी के कारण मिले। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी, तो वहीं एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे साहब राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है? राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कर्नाटक की सियासत में उठे तूफान के बीच आज एक ब्रेकफास्ट मीटिंग ने सबका ध्यान खींच लिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कावेरी आवास पर मिले और कहा यह जा रहा है कि हाईकमान के दखल के बाद ये मुलाकात बेहद अहम थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई एक नाश्ते ने कर्नाटक की राजनीति का पूरा तनाव खत्म कर दिया है या भी कुछ और बाकी है? रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में सत्ता साझा करने को लेकर पिछले कई दिनों से जारी हलचल आज एक ब्रेकफास्ट मीटिंग तक पहुंच गई। हाईकमान के स्पष्ट निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कावेरी में नाश्ते पर बुलाया। दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने मुस्कुराकर एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर का तनाव जस का तस दिखाई दिया। हालांकि मैसेज यही दिया गया कि सब कुछ ऑल इज वेल है। सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया एकता बनी रहेगी, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। आला कमान जो कहेगा वो होगा। 2028 के चुनाव तक साथ चलेंगे। सिद्धारमैया ने भले ही मुद्दे को हल्का बताने की कोशिश की, लेकिन डीके शिवकुमार की बॉडी लैंग्वेज और हालिया बयान कुछ और संकेत दे रहे हैं। वो लगातार कहते रहे जो हाई कमान कहेगा वही करेंगे। डीके शिवकुमार कहते हैं लोगों के भरोसे और सिद्धारमैया की सोच के दम पर सरकार मजबूती से काम कर रही है। विपक्ष का सामना करने की रणनीति भी तैयार है। हाई कमान ने जो कहा मैंने मान लिया, अगर इंतजार करने को कहा तो मैंने इंतजार किया, आगे भी वही करेंगे। डीके शिवकुमार का दावा है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वे खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताते हुए कहते हैं
कांग्रेस को 2028 में फिर से सत्ता में लाना हमारा लक्ष्य है। नेतृत्व के निर्देश पर होने वाली ऐसी बैठकों के बाद जितना बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा छुपाया जाता है, लेकिन ये छुपा हुआ सच भी कभी न कभी सामने आएगा जरूर। सवाल ये है कि कुछ घंटों बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद, क्योंकि डीके शिव कुमार सालों तक इंतजार करने वाले तो दिख नहीं रहे। कर्नाटक की राजनीति में ये लाइन सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि इंतजार का इशारा भी मानी जा रही है, खासकर 2025 की वादा कुर्सी बहस के बीच। इसी विवाद और डैमेज कंट्रोल के बीच शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी सामने आई। उन्होंने कहा, विवाद को मीडिया ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज्यादा हो रही है, आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पे बातचीत होगी, इस पे निर्णय लिया जाएगा। और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है, कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा वो जनता के सामने आएगा। तो क्या ब्रेकफास्ट मीटिंग ने कर्नाटक की राजनीति को शांत कर दिया? साफ ये है, तनाव दब गया, खत्म नहीं हुआ। दोनों नेता हाई कमान के पाले में गेंद डालकर आगे बढ़ गए हैं। अब विधानसभा सत्र और दिल्ली की अगली कॉल पर निगाहें टिक गई हैं। मतलब कर्नाटक का असली फैसला अभी दिल्ली की मेज पर ही लिखा जाएगा।